Hello, everybody. This is Dr. Ahina Dawar. Welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. एक और नया दिन और एक और नई इन्फॉर्मेशन। जैसा कि हम लोग आपको टेक्स्टबुक के प्लेटफॉर्म पे हमेशा कुछ नया और कुछ अपडेटेड खबर जरूर देते हैं। तो इसी के साथ आज का जो ये वीडियो है ये इसी टॉपिक पर है कि हायर एजुकेशन वर्सेस स्कूल टीचिंग क्या करें, नेट जेआरएफ करें या फिर टीजीटी पीजीटी की तरफ जाए। और यही बहुत बड़ी कंफ्यूजन की वजह है, क्योंकि आपकी जॉब, नंबर ऑफ जॉब्स जो अवेलेबल है वो भी एक रीजन है, और दूसरा रीजन है कि टाइम कितना लगता है। टीजीटी पीजीटी से जॉब जल्दी मिलता है और नेट जेआरएफ में आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। चलिए, तो आज इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। नेट होता क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जीआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। यानी कि अगर आपको नेट के पेपर में अपीयर करना है तो बहुत जरूरी है कि आपके पास एक मास्टर्स का डिग्री होना चाहिए। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स होगा, चाहे मैथ्स, चाहे साइंस, चाहे हो सकता है इंग्लिश, आप उसी सब्जेक्ट में नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दे सकते हो, जिसको क्लियर करने के बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब अगर हम जूनियर रिसर्च फेलोशिप की बात करें तो नेट और जेआरएफ का सेम ही एग्जाम होता है, इट्स द सेम एग्जाम। ठीक है, लेकिन जो टॉप 1% स्टूडेंट्स होते हैं उनको मिलता है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यानी नेट के एग्जाम में जो टॉपर होते हैं 1% स्टूडेंट्स को जेआरएफ मिलता है। यानी कि गवर्नमेंट उनको स्कॉलरशिप देती है, गवर्नमेंट उनको स्कॉलरशिप देती है, पैसा देती है, जिससे कि वो अपना रिसर्च वर्क कर सकते हैं। पीएचडी में उनको एक तरह से पूरा स्टाइपेंड मिलता है, उनको पूरा फेलोशिप मिलती है। अराउंड अबाउट 35,000 पर मंथ आपको सरकार देती है, जिसको आप यूज करते हैं अपने रिसर्च वर्क के लिए। और जब आपका जेआरएफ कंप्लीट हो जाता है, आप किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में जा सकते हैं। अगेन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो कभी भी जा सकते हैं। तो ये दोनों नेट और जेआरएफ के बाद जो रास्ता खुलता है वो यूनिवर्सिटी, यानी कि हायर एजुकेशन की तरफ खुलता है, हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए। ठीक है। अब आपका टीजीटी होता है ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर। यानी कि आपने बैचलर्स करा है, कोई भी बैचलर की डिग्री ले ली है, बीए बीकॉम किया है, बीए करा है, बीएससी करा है, और उसके बाद आपने बीएड कर लिया, तो आप किसी भी स्कूल में 8वीं कक्षा तक, क्लास 8 तक स्कूल टीचिंग के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आप पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करते हैं, तो आपके पास एक बैचलर की डिग्री होनी चाहिए जिसको आप यूजी बोलते हो, एक मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए जिसको आप पीजी बोलते हो, और एक बीएड की डिग्री होनी चाहिए। इन 3 डिग्री होनी चाहिए, और आप उसके बाद 9 से लेके 12 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो नेचुरली जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी सैलरी भी बढ़ेगी। तो ऑब्वियसली नेट में सैलरी ज्यादा है, टीजीटी से पीजीटी में ज्यादा है। लेकिन इनमें से बेटर कौन सा है? ये हायर एजुकेशन या फिर आपका ये स्कूल टीचिंग, स्कूल एजुकेशन। अब देखिए बच्चों, जानने वाली बात है विच इज बेटर। अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ जॉब्स जो हैं वो ऑब्वियसली स्कूल टीचिंग में ज्यादा होंगी, दे आर ज्यादा। लेकिन अगर नंबर ऑफ ज्यादा है, जॉब ज्यादा है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं ऑटोमेटिकली वो भी तो आपका ज्यादा हो गया। सो बात देखोगी तो रेशियो ऑलमोस्ट सेम आएगी। अगर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स की, असिस्टेंट प्रोफेसर की जितनी पोस्ट है, उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई करें। अगर वहां नंबर ऑफ पोस्ट कम है तो स्टूडेंट्स भी कम है। लेकिन स्कूल टीचिंग में जब पोस्ट भी ज्यादा है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग भी ज्यादा है। और टीजीटी पीजीटी के बाद आपको सीटेट का एग्जाम देना भी इंपॉर्टेंट है, सीटेट का एग्जाम देना भी यहाँ इंपॉर्टेंट है। लेकिन नेट जेआरएफ के बाद आपको किसी और एग्जाम की जरूरत नहीं है। लेकिन नेट जेआरएफ तक का ये जो सफर है, ये आपका ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन कंपलसरी है। ठीक है। टीजीटी पीजीटी में, टीजीटी में आप बैचलर्स के बाद बीएड करके जॉब में जा सकते हो, जबकि पीजीटी में आपको बैचलर्स, मास्टर्स और बीएड दोनों करना है। लेकिन दोनों में से बेटर कौन है, ये डिसीजन आपका है। अगर आप हायर एजुकेशन, हायर टीचिंग के अंदर आपका इंटरेस्ट है तो आप जाइए नेट के एग्जाम के लिए, और अगर आपका स्कूल टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप जाइए टुवर्ड्स टीजीटी या फिर पीजीटी। ठीक है। और एक और आइडिया दूं, ये है आज का कहते हैं ना की पॉइंट। अगर आप कर सकते हैं, देखिए आपको बैचलर दोनों में चाहिए, आपको मास्टर्स दोनों में चाहिए,
चाहे आप नेट का एग्जाम ले लीजिए या फिर आप पीजीटी ले लीजिए, दोनों ही केसेस में आपको बैचलर्स और मास्टर्स भी चाहिए और बीएड भी चाहिए। जब आप यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो बेटर ये भी है ना कि आप नेट भी दे दीजिए। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग का सीटेट भी क्लियर है और हम लोगों का नेट भी क्लियर है जिसमें हमें जेआरएफ मिला है। सो व्हाई नॉट हैव बोथ द ऑप्शंस विद यू। क्योंकि देखो कुछ एक्स्ट्रा करने की तो जरूरत ही नहीं है ना, आप बैचलर्स और मास्टर्स वैसे ही कर रहे हो, तो साथ लगे हाथ, एक पेपर सीटेट का दिया तो एक पेपर नेट का भी दे दो। एटलीस्ट यू विल बी having two options in the end, जो अच्छा लगेगा आप उसे अवेल कर सकते हो। सो डिसीजन इज ऑल योर्स। आपका इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के विरुद्ध कभी मत जाइए। खुद से पूछिए आपका इंटरेस्ट स्कूल में है या फिर हायर एजुकेशन में। और इसी तरह हमारे साथ जुड़ने के लिए आज ही इस नंबर पे कॉल करके एनरोल कर लो लाइव कोर्स में, जहां पर आपको 150 से ज्यादा लाइव क्लासेस मिलती हैं, नोट्स, पीडीएफ, बूस्टर कोर्स सब इंक्लूडेड रहता है, और वो भी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। तो मिस मत कीजिएगा, जहां वीकली बेसिस पर हम आपको स्ट्रैटेजी सेशंस भी देते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, गॉड ब्लेस यू ऑल।